हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेकमैन भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। अब जो है आपको यहाँ पे पोस्ट बदलने का मौका दिया जा रहा है। दूसरी पोस्ट पे आप जा सकते हो। ये 10% रेलवे इंटेक कोटा क्या है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। और इसमें जो है पोस्ट बदलने का क्या प्रोसीजर है, क्या सभी को मौका मिलने वाला है या फिर जो है इसके लिए कुछ अलग से योग्यता रखी गई है, इसमें अपने को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि नुकसान बहुत ही कम है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा है इसमें। रेलवे बोर्ड का ये आदेश है और अब जो है इस आदेश की पालना भी होने लगी डिवीज़न वाइज। यहाँ पे डिवीज़न वाइज जो है वैकेंसी निकलेगी 10% रेलवे इंटेक कोटा, यानी कि 10% जो वैकेंसियाँ रहेगी लेवल 1 के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे ट्रेकमैन भाइयों को एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि मान लें कि कुछ टोटल 100 वैकेंसी बन रही है, उसमें आपकी 10 वैकेंसी जो है ट्रेकमैन भाइयों के द्वारा भरी जाएगी, 20 वैकेंसी जो है आपकी अप्रेंटिसशिप के द्वारा भरी जाएगी और बाकी की जो है 70% की जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी। तो इसमें कौन कौन बदल सकता है पोस्ट, सारी कुछ अपडेट देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके सारे जो डाउट है इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे, एनडब्ल्यूआर का है और जयपुर मंडल यानी जयपुर डिवीजन से ये आउट हुआ है। कल की ही डेट का है, लेटेस्ट अपडेट है और अधिसूचना है। समस्त सहायक मंडल इंजीनियर जयपुर मंडल 10% इंटेक नीति के तहत इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर फॉर पे मैट्रिक्स लेवल 1 में कार्यरत कर्मचारियों की अन्य विभागों में स्थानांतरण द्वारा भर्ती। देखिए, बहुत अच्छी खबर है। ऐसा होता है दोस्तों, रेलवे बोर्ड का जो ये आदेश है, ये जो सर्कुलर है, इसको मैं बहुत ही एकदम सराहनीय कदम मानूंगा। क्योंकि ट्रैकमैन जो भाई है उनका कई सालों साल तक यहाँ प्रमोशन नहीं होता था और वो ट्रैकमैन से यहाँ पे रिटायर हो जाते थे। तो अब जो है उनके पास अच्छा खासा मौका रहेगा। वो यहाँ से ग्रुप डी की दूसरी भर्तियों में जाएंगे। वहाँ पे एलडीसी कोटे की बहुत अच्छी अच्छी खासी वैकेंसीज आती है, तो वहाँ से स्टेशन मास्टर वगैरह, टीटीटीसी, घुड़सवार वगैरह, इनके पास में काफ़ी सारे अच्छे मौके यहाँ पे खुल के सामने आएंगे। तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो यही है, जयपुर मंडल से यहाँ पे आउट की है वैकेंसी। सभी डिवीजन अपने अपने स्तर पे वैकेंसी निकालेंगे और वहाँ पे इनको एडजस्ट करेंगे। अभी जो है जयपुर मंडल का अपडेट है और इसमें देखिए दोस्तों, इन्होंने जो संदर्भ है, रेफरेंस किसका लिया है, आरबीई नंबर 138/23। तो सबसे पहले तो इस आरबीई नंबर 138/23 जो कि रेलवे का सर्कुलर है, इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ था और कब का सर्कुलर था। फिर जो है अपन इस पर डिटेल बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जिस आरबीई नंबर की बात की जा रही थी वो लेटर है आरबीई नंबर 138/2023। रेलवे बोर्ड का आदेश था दोस्तों, डेट थी 13/12/2023 को ये लेटर आउट हुआ था और इसमें कहा गया था कि इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट डिपो स्टोर और हाउस कीपिंग, यानी जो 3 पोस्ट है हाउस कीपिंग असिस्टेंट की, इनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का मौका दिया जाए 10% लोगों को इंटेक के द्वारा। ये सारा कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ था, इसके रूल रेगुलेशन दिए हुए थे। इसमें पहले पॉइंट में लिखा था कि ये जब हम वैकेंसी यानी मांग पत्र जारी किया जाएगा, जिन भी जो दूसरे विभाग है उसके बाद में इनको एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद लिखा था कि लेवल 2 वालों को भी मौका दिया जाएगा अगर वो लेवल 1 के अंदर जाने के लिए राजी होंगे तो। 10% लेटरल इंटेक इन वर्कशॉप सेल बी अंडरटेकन विद द प्रायर एंड पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम, यानी 10% जो इंटेक वाला कोटा है वर्कशॉप में तभी लागू होगा जब जीएम चाहेगा। इसके आगे लिखा हुआ था आपके पेरा 179 सेल नॉट बी एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन यूनिट के लिए ये एलिजिबल नहीं होंगे। मे एडवाइस देर, और आगे अगर जो है जो भी आगे फुल पावर किसको दिया गया था, जीएम को। अगर जीएम चाहेगा तो आपके पीयूसी में भी इनको दिया जा सकता है। तो फुल पावर जो है यहाँ पे जीएम को दिया गया था। तो जीएम जो है अलग अलग आपके जो जोन वगैरह होते हैं उनके जीएम वगैरह अलग होते हैं, तो उस हिसाब से वो अपने हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत की है जयपुर डिवीजन ने, यानी इस जो रेलवे बोर्ड का नियम था, रेलवे बोर्ड का जो लेटर था आरबी नंबर 138/2023, इसकी अनुपालना सबसे पहले स्टार्टिंग हुई है जयपुर डिवीजन से। धीरे धीरे सारे डिवीजन ऐसी वैकेंसीज निकालेंगे और इनटेक कोटे के थ्रू जो आपके ट्रैकमैन भाई है उनको दूसरी पोस्ट पे जाने का मौका मिलेगा। तो अब देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि लेटर जो है 13/12/2023 का था, लगभग 4-5 महीने पुराना है, आपका लगभग 3-4 महीना पुराना है। तो इसकी अनुपालना अब होने लगी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेटर है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं जयपुर डिवीजन से जो वैकेंसी निकली है वो कितने कितने पदों पे निकली है, क्या कुछ उसके रूल रेगुलेशन रहने वाले हैं। वापस देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप जो है पोस्ट देख लेते हैं कि कौन सी पोस्टों पे ये निकाली है कि इन पोस्टों पे आप जा सकते हैं। देखिए, आपका जो विद्युत में हेल्पर की पोस्ट पे ग्रेड आपका सभी का 1800 ग्रेड में जाना होगा और मेडिकल कैटेगरी इनकी सामने यहाँ पे दी हुई है। देखिए, इन पे आपको यूआर, ओबीसी, SC ST, EWS के पद अलग अलग जो है बताए गए हैं। तो यहाँ पे इसमें
टोटल आपकी जो 36 पदों पे इनटेक कोटे के थ्रू भरा जाएगा। हालांकि पद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम 36 लोगों को तो यहाँ पे मौका मिलेगा। और जब जब वैकेंसी मिलेगी तब तब आपको यहाँ से 10% जो है आपके ट्रेकमैन के थ्रू यहाँ पे भरा जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा लेट सेट हो जाए, लेकिन मौका यहाँ पे सभी को मिलने वाला है। जैसे जैसे वैकेंसी बनती जाएगी 10% आपको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों पात्रता में देख लीजिए कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। जयपुर मंडल पर इंजीनियरिंग विभाग ट्रैक मेंटेन 4 पे मैट्रिक्स लेवल 1 के पद पर नियमित रूप से कार्यरत इच्छुक एवं पात्र कर्मचारी होना चाहिए। आवेदन कर्मचारी की दिनांक 5/4/2024 को, अधिसूचना के दिनांक को न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि जिनकी 8 साल की जो सेवा है, 8 साल की रेलवे के अंदर सर्विस पूरी हो गई है ट्रैकमैन लेवल फर्स्ट में या लेवल सेकंड में, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना की दिनांक के यानी 5/4/2024 तक अगर आपको 8 साल हो जाते हैं, तो जिनकी 8 साल से कम है सर्विस वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। पहली बात यहाँ पे क्लियर रहती है। तो 8 साल या 8 साल से ऊपर जो भी है वो ये लोग इसके लिए एलिजिबल है। लेवल 1 में होंगे तो भी एलिजिबल हो, और लेवल 2 में हो तो भी एलिजिबल हो। बस लेवल 2 वालों के लिए शर्त यह है कि जब आपका यहाँ पे इंटेक कोटे के तहत अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फिर लेवल 1 में जाना पड़ेगा। यानी लेवल 2 में आप अभी हो तो फिर आपको लेवल 1 में रिवर्स होना पड़ेगा। और एक ही विभाग कोटि के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दोनों आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा सकता है। ये नहीं कि आपको जैसे कि विद्युत के लिए आपने 2 फॉर्म लगा दिए, 1 और 2 फॉर्म लगा दिए, तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। और इनमें से किसी पोस्ट पे जाना है, तो विद्युत है, यातायात है, यांत्रिक है, एसएनटी है, अगर चारों पोस्ट पे आपको जाना है तो आप 4 फॉर्म आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे। एक फॉर्म में आप चारों पोस्ट का मेंशन नहीं कर सकते, सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा। स्थानांतरण द्वारा भर्ती प्रक्रिया देखिए, पात्र कर्मचारियों के आवेदन पत्र को सूची वरीयता अनुसार तैयार की जाएगी। अब देखिए इसमें ऐसा भी होगा कि 8 साल से ज़्यादा कई सारे लोगों की सर्विस होगी। यहाँ पे 36 पोस्ट आई है और मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 लोगों की 8 साल से ज़्यादा सर्विस है, तो फिर जो है टॉप के जो 36 लोग हैं ऊपर के जिनकी सर्विस सबसे ज़्यादा है, जैसे किसी के 8 है, किसी के 9 है, किसी के 10 है, तो इनमें सबसे जो 10 वाला है इसको जो पहले प्रायोरिटी यहाँ पे देंगे। आवेदन कर्मचारी द्वारा उक्त उस विभाग वर्कशॉप की कोटियों तो निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पे ये भी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जो सर्विस ही है और आपको जो है तुरंत जो है दूसरी पोस्ट पे दे दी जाए। आप जो है जो पर्टिकुलर मेडिकल स्टैंडर्ड है, जैसे पॉइंट्समैन में आपको जाना है, जो ट्रैफिक के अंदर हेल्पर क्लास ही होता है वो एक ऐसे पॉइंट्समैन ही होता है, तो अगर वहाँ पे आपको जाना है तो आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको जो है क्लियर करना होगा। 6/9 की आंखें आपकी होनी चाहिए। 6/9 की अगर आपकी आंखें नहीं होती है तो आपको जो उस पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, चाहे आपकी सर्विस कितनी भी हो। उसके अलावा नीचे के भी मेडिकल स्टैंडर्ड है, अगर B1 B2 अगर आप पास करते हो तो फिर आपको इलेक्ट्रिक विभाग में या फिर जो एसएनटी विभाग में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, लेकिन पॉइंट्समैन में आपको नहीं दी जाएगी। तो मेडिकल स्टैंडर्ड का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहने वाला है। आवेदक कर्मचारी उस विभाग कोटि के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड में भी आप फिट पाए जानी चाहिए। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर कर्मचारियों की सापेक्ष वरीयतानुसार अन्य विभागों में स्थानांतरण हेतु चयनित सूची, इसके बाद में सारा कुछ जो मेडिकल वगैरह फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह देखने के बाद में आपको फाइनली लिस्ट आपकी आएगी। आगे लिखा है कि 10% लेटर इनटेक के तहत जो ट्रैक मेंटेन कर्मचारी है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कार्यमुक्त तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आपके दूसरे कर्मचारी नहीं आ जाएंगे। ये भी बात सही है। आपका काम कौन करेगा? जब नए कर्मचारी यहाँ पे आपकी जगह आ जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे स्पेयर किया जाएगा। आवेदन पत्र भरने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। आवेदन पत्र को सही से भरिएगा, नहीं तो आवेदन पत्र आपका जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करना, आवेदन पत्र निर्धारित फॉर्म में हो, निर्धारित फॉर्म जो नीचे दिया हुआ है, और आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा जाए। नवीनतम पासपोर्ट साइड फोटो आपको चिपकाना है। कर्मचारी द्वारा एक से अधिक विभाग के आवेदन करने पर प्रत्येक पत्र उसमें अलग अलग आपको फॉर्म भरने हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। उक्त किसी भी निर्देश उल्लंघन करने वाले आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है। एक अच्छा खासा मौका आपके हाथ से जा सकता है, तो ऐसी गलती कोई भी भाई यहाँ पे न करे। संबंधित यूनिट प्रभारी सहायक मंडल इंजीनियर निर्देश सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि इनको जो है वाइड ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार किया जाए और सभी लोगों को बताया जाए। और आवेदन की जो है अंतिम डेट है 26/4/2024 को 17 बजे के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त न करें। यानी लास्ट डेट आपकी 26/4 रहने वाली है, इससे पहले आप फॉर्म जमा करा दें। मंडल कार्य जयपुर दिनांक 30/4/2024 को 17 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवाए। इसके पश्चात किसी प्रकार के आवेदन पत्र को जो है प्राप्त नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ तक तो आपके इंचार्ज लेंगे, इस तक जो है आपको अपने डिवीजन में पहुँचाना होगा इन सभी फॉर्म को। और इस फॉर्मेट में आपको ये भरना है। देखिए ये फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। इस फॉर्मेट में आपको भर के सारा कुछ जो है जमा कराना है। आपका एसएससी वगैरह जो रहेगा उसको आपको देना है इस फॉर्मेट में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा। एक नुकसान वाली बात भी है कि इसके अंदर आपकी जो सर्विस रहेगी वो 8 साल की जगह 4 साल ही यहाँ पे काउंट होने वाली है।
देखिए यहाँ पे नोट में साफ साफ लिखा हुआ है, नियमित ट्रैक मेंटेन जो अन्य विभागों के स्थानांतरण द्वारा भर्ती के अंतर्गत कार्य ग्रहण करेंगे, उन्हें उसके विभागों में पहली अपनी पिछली जो निरंतर सेवा की आधी सेवा का ही लाभ वरीयता के रूप में दिया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे 10 साल की सर्विस थी ट्रैकमैन में, तो आपको यहाँ पे 5 साल की जो वरीयता सीनियरिटी दी जाएगी। यानी सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैलरी की आप बिल्कुल चिंता ना करें। बस ये जो आपकी जो सीनियरिटी रहती है उसको आधी कर दी जाएगी, जितने भी साल आपके उधर होंगे नियमित सेवा के उसके आधे आपके यहाँ पे जुड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों बस यही जो है लॉस वाली बात है, बस ये सीनियरिटी वाली, इसमें सैलरी वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन फायदे जो हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका पूरा जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, अच्छी खासी आपके पास नौकरी रहेगी, इतना हार्डवर्क आपके पास में नहीं रहेगा, प्रमोशन से आप अच्छी खासी पोस्टों पे जा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे मौके आपको मिलने वाले होते हैं। अगर आप जो है को इसमें ऑपरेटिंग में आते हो हेल्पर में, तो आपको यहाँ स्टेशन मास्टर वगैरह है, टीटीटीसी है, एलडीसी कोटे के तहत है, आप कलर को अगर बन सकते हो, गार्ड बन सकते हो, बहुत सारी भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छे खासे मौके हैं, आपको चूकना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी भाई एलिजिबल है इसके लिए जरूर से जरूर अप्लाई किए, और आने वाले टाइम में ये जो है जब जब वैकेंसी बनेगी तब तब आपके जो 10% टेक कोटे के तहत आपको यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये लंबे टाइम में आप सभी लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं मौका मिलने वाला है। हालांकि अभी पोस्ट जो है 36 ही है, तो धीरे धीरे जब भी वैकेंसी बनेगी तो यहाँ से इनटेक कोटे के थ्रू 10-10% भरा जाएगा। और ये सभी डिवीजन सभी जोन से ये सब जो है सर्कुलर जारी होगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड का आदेश है तो सभी को मानना होगा। तो इससे अगर आप जो है एलिजिबल हो तो इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये थी अपडेट दोस्तों, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।